अमरीका का दूसरी रात भी ईरान पर हमला। सिरक, चाबहार, बंदर अब्बास, कोनार्क और जजीरा अबू मूसा में धमाके। 2 रेलवे पुलों को भी निशाना बनाया गया। ईरान शहर एयरपोर्ट पर हमले में एक शख्स जाँ बहक। चाबहार के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सूबा बू शहर में भी धमाके। एटमी बिजली घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीकी फौज के मुताबिक नए हमलों में 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली निगरानी के असासे, मिज़ाइल और ड्रोन्स के ज़खायर शामिल हैं। हमलों का मकसद जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत को कम करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में बुध को अमरीकी हमले में ईरानी अफवाज के 8 अरकान शहीद हुए थे। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि उन्होंने कुवैत में अमरीकी फौज के 2 अड्डों और बहरीन में एक अमरीकी अड्डे पर हमला किया। खबरदार किया कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। इससे पहले कतर में मोबाइल फोन्स पर सिक्योरिटी खतरे की वार्निंग के बाद खतरा टलने के पैगाम मौसूल हुए। ईरान ने टेलीफोन करके कहा है कि वो डील चाहता है। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वो डील चाहते हैं तो जहाज़ों पर हमले क्यों किए। ट्रंप बोले क्योंकि वो पागल हैं, लेकिन वो शिद्दत से चाहते हैं कि डील हो जाए। सदर ट्रंप ने वार्निंग दी कि बहरी जहाज़ों पर हमलों जैसी दोबारा कोई कार्रवाई हुई तो नताइज इससे कहीं ज़्यादा बुरे होंगे। ईरान के आला मुज़ाकरातकार और पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी धमकियों से नहीं बल्कि ईरानी इंतज़ामात और ख़ुद मुख्तारी के तहत खोली जाएगी। अमरीका को पैगाम दिया कि याद रखो, हर हमले का जवाब दिया जाएगा। वादा खिलाफी धमकियों की कीमत अदा करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास होगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में वज़ीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वज़रा, सिक्योरिटी हुक्काम शिरकत करेंगे। ज़ियारत के इलाके मांगी में शहीद 19 पुलिस एहलकारों की मैयतें कोयटा मुंतकिल कर दी गईं। बुरसा के सुपुर्द करने से पहले मैयतों का सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। लवाहिकीन का एहतजाज, मैयतें हवाले करने का मुतालबा। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई और उनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद मुक़द्दस रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत रात करबला लाई गई। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक 70 लाख सोगवारान ने शिरकत की। जसद खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़ों में ले जाया गया। नमाज जनाजा अदा की गई। मस्तूम शमसाबाद क्रॉस क्रिकेट ग्राउंड में फायरिंग से 2 खिलाड़ी जाँ बहक। पुलिस का कहना है कि मैच के दौरान नामालूम मुल्जिमान ने फायरिंग की। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज। कोयटा कराची कौमी शाहराह ब्लॉक। महकमा रेलवेज ने बलूचिस्तान से ट्रेन सर्विस आज एक रोज़ के लिए मुअत्तल कर दी। रेलवेज हुक्काम के मुताबिक ट्रेन सर्विस रेलवे ट्रैक पर मरम्मती कामों के बायस मुअत्तल की गई है। आज पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की रवानगी मनसूख कर दी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस जैकबाबाद तक महदूद रहेगी। ट्रेन की मुअत्तली के बायस मुसाफिरों को टिकट की पूरी रकम वापस की जाएगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि खुसदार में मीर शफीकुर रहमान मेंगल की रिहाइशगाह पर हमला बुज़दिलाना और काबिल मज़म्मत है। मीर शफीकुर रहमान मेंगल का बहादुरी के साथ दहशतगर्दों से मुकाबला करना काबिल तहसीन है। हम दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। हमले में मुलव्वस तमाम दहशतगर्दों को कानून की गिरफ्त में लाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। कराची के इलाके गार्डन खास मंडी के कुएं में गिरने वाला 6 साल का बच्चा दम तोड़ गया। बच्चे के वालिद का कहना है बेटा मदरसे से पढ़कर घर आ रहा था। रास्ते में मौजूद कुएं पर रखे गत्ते पर उसका पांव आया तो वो कुएं में जा गिरा। रेस्क्यू अमले ने निकाला लेकिन बच्चा जाबर ना हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करूंगा कि पैदाइश पर हक शहरियत केस को दोबारा सुने। अदालती फैसला गलत है, बदला ना गया तो अमरीका तबाह हो जाएगा।
अमरीकी शहरियत बराए फ़रोख्त नहीं, ये अमल जुर्म है। ट्रंप ने अमरीका में पैदा होने वाले बच्चों का हक़ शहरियत ख़त्म करने की कोशिश की थी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने पैदाइश पर हक़ शहरियत बरकरार रखा था और कहा था कि शहरियत के हक़ का इत्तलाक़ अमरीका में पैदा होने वाले तमाम बच्चों पर यकसां होता है। अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का अमरीकी सदर ट्रंप से एक बार फिर ईरान के खिलाफ जंग खत्म करने का मुतालबा। कहा, ईरान के साथ गैर मोहताज जंग दोबारा शुरू करने से अमरीका मजबूत नहीं होगा। इससे न सिर्फ मजीद जानें ज़ाया होंगी बल्कि अमरीकी अवाम के टैक्स का मजीद पैसा बर्बाद होगा। नेटो इजलास की साइडलाइन पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की शामी सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप का शाम पर आए तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासत करार देने का फैसला भी वापस ले लिया। ट्रंप ने कहा, अहमद अल-शरा के इख्तिदार में आने के बाद शाम काफ़ी मुस्तहकम हो चुका है। शाम लबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ मदद कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में इसराइल लबनान से अपनी फौज वापस बुला लेगा। अमरीका की जानिब से पाबंदियों में छूट खत्म करने के बाद ईरान का 6 करोड़ 30 लाख बैरल खाम तेल समंदर में फंस गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक वेसल ट्रैकिंग डेटा जाहिर करता है कि ईरान के लाखों बैरल खाम तेल से लदे टैंकर्स खलीज फारिस से लेकर आबनाए मलाका तक या तो रवां दवा हैं या फिर रुके हुए हैं। बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीकी नाकाबंदी दोबारा शुरू होती है तो ईरान का तकरीबन 5 करोड़ बैरल खाम तेल और रिफाइंड मसनूआत फंस कर रह जाएंगी। ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद को मुल्क बदर करने के लिए बरतानिया कानून बदलेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होम सेक्रेटरी 1971 के इमिग्रेशन एक्ट में तरमीम करने का इरादा रखती हैं। शब्बीर अहमद की रिहाई के बाद मुतासरीन खौफजदा हैं। कानून की तब्दीली में मुमकिना तौर पर 1 बरस तक का अरसा लग सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और वज़ीर बल्दियात मीना खान आफरीदी ने पेशावर में तफरीही पार्क का इफ्तिताह कर दिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि पार्क महकमा बल्दियात की ज़ेर निगरानी एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मुकम्मल किया गया। पार्क 3 महीने से कम अरसे में मुकम्मल किया गया। मंसूबे पर 57 करोड़ रुपए लागत आई। पार्क में 3000 दरख्त भी लगाए गए हैं। पार्क में वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट्स कायम किए गए। मिस्र ने फीफा से अर्जेंटीना के खिलाफ मैच के रेफरीज के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन ने फीफा से फ्रांसीसी रेफरी फ्रांसवा और दीगर को वर्ल्ड कप से बाहर करने का मुतालबा कर दिया। मिस्री फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि रेफरी और VAR ने संगीन गलतियां की और दोहरा मयार अपनाया। मिस्र को वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा। इससे कबल मिस्र के स्टार खिलाड़ी मुस्तफ़ा ज़ीको ने अर्जेंटीना की जीत पर सवाल उठा दिए। कहा, प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी ने इंसाफ नहीं किया। टीम के हेड कोच हसाम हसन ने भी रेफरी के फैसलों पर तनकीद की थी और कहा था शायद वो अर्जेंटीना को इवेंट में रखना चाहते थे। कई शायकीन ने भी अर्जेंटीना की जीत को रेफरी की जानिबदारी की मरहून मिन्नत करार दिया। वर्ल्ड कप फुटबॉल की क्वार्टर फाइनल लाइनअप मुकम्मल। मेगा इवेंट का पहला क्वार्टर फाइनल साबिक आलमी चैंपियन फ्रांस और मराकश के दरमियान जुमे रात 1 बजे खेला जाएगा। दूसरे क्वार्टर फाइनल में जुमे की शब 12 बजे स्पेन और बेल्जियम की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड की टीम नॉर्वे से हफ्ते की शब 2 बजे मुकाबला करेगी। वर्ल्ड कप का चौथा और आखिरी क्वार्टर फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के दरमियान इतवार के सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6 बजे शुरू होगा। और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुजव्वज़ा तिजारती माहिदे पर मुज़ाकरात आज वाशिंगटन में होंगे। अमरीका की जानिब से पाकिस्तानी दरामदात पर आयद इम्पोर्ट टैक्स समेत 2 तरफ़ा तिजारती उमूर पर तफसीली बातचीत होगी।